रायगढ़ जिला के स्कूल सफाई कर्मचारी मन अपन मांग ला लेकर के फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जावत हैं। कारण हावे एके ठन गोट नियतिकरण और कलेक्टर दर के आदेश, जहां स्कूल सफाई कर्मचारी मन महज 3500 रुपया में मासिक मानदेय ला लेकर के नौकरी कराए जावत है। जहां 8 घंटा की ड्यूटी और 3500 रुपये के वेतन कैसे हो ही परिवार के गुजारा। जहां शिक्षा के मंदिर में स्वच्छता के सिपाही मन दिया तले अंधेरा लेकर के सरकार के चाकरी करे में मजबूर हैं। तेकर खातिर में पुसौरी कासखंड के स्कूल सफाई कर्मचारी मन सरकार ल चेताए बर अब जिला भर के सफाई कर्मचारी संगठन मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाए के योजना ल बना करके आंदोलन के रूप ला देवत हैं। हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सचिव हैं, जो आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। हम लोगों को विलंबित मांगों जो आज तक सरकार हम लोगों को धोखे में रखा गया है और अभी तक हम लोगों को मांग पूरा नहीं किया है। इसीलिए हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे हैं और अभी तक हम लोगों को रास्ता नहीं मिल पाया है। क्या मांग को लेकर के आप लोग आंदोलन में हो? हम लोगों को कलेक्टर दर पेमेंट और नियुक्ति प्रमाण पत्र करके स्वीकार करें सरकार द्वारा। समस्या यह है सर, मतलब कि मोर कहना का है कि मतलब अभी जो नियुक्तिकरण होते हैं और क्या कि हमारे सफाई कर्मचारी मैंने अलग भी किया जाते कौन स्कूल में छोटे स्कूल है उनके मतलब बच्चा कम आते हैं पढ़े पर और सफाई कर्मचारी 2011 लागी थे सन में 2025 लागी से तो वो बेचारा कहाँ भटकी ही किसे कर ही ऊपर भी जवाबदारी सरकार के ऊपर है। और प्लस का है कि हमारे कहना हमारे वेतन जो है और 2011 लेके अभी 2025 चलत है, अभी तक भी मात्र 3500 के 3400 रुपया मिलते। तो प्लस उतकी में गुजारा आजकल के डेट में कौन करते सर? इला सरकार हमारा जवाब दे। तो मोर हमारे कहना हमारा कम से कम कलेक्टर दर पेमेंट कर देती तो हम पूरा 8 घंटा ड्यूटी देवो जबकि सर मैडम देते नहीं उतकी हम ड्यूटी देवो इतकी सरकार ले गुहार है। हमारा नियुक्ति प्रमाण पत्र दिलाया जाए। ठीक, आप मन के परिचय बतावा। मेरा परिचय मतलब कि मैं पुसौर के हूँ सर, रायगढ़ जिला के नगर पंचायत पुसौर से हूँ। थाना के सामने मोर घर है। मेरा कोटमंदा प्राथमिक शाला में स्थित हो सन 2011 से। जो कि सरकार आज तक हमन के भविष्य ला नहीं पहचान पाई। जो कि 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया करते हुए आज 100 रुपया लगभग बने थे। तो सरकार ला सोचना चाहिए कि हर स्थिति में काकर परिवार इस तरह से चल रही और चल पाही इतना रुपया में। तो रमन सरकार भी कुछ असर नहीं हुई, वादा करके निकल गई। भूपेश बघेल भी कुछ असर नहीं हुई, वादा करके निकल गई। ओपी चौधरी भैया रही वो भी वादा करके निकल गई 100 दिन के वक्त दिन, फिर भी कोई मतलब कि नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। 50% वाली बात रही। तो हमारा कहना ये है कि छत्तीसगढ़ शासन को समझना चाहिए। झाड़ू उठा के कह दे से ये नहीं हो कि स्वच्छ भारत करने वाला स्वच्छ भारत करने वाला व्यक्ति ही मालूम है कि स्वच्छ करे में कितना दिक्कत हो और कितना परिश्रम और सबके परिवार के असर पड़ते हैं आम आदमी का। उसी तरह से सरकार ला समझते हुए हम मन के भविष्य की ओर देखना चाहिए। आप मन के मांग का है उद्देश्य बतावा। हमन के मांग पूर्णकालीन करना चाहिए सरकार का। कलेक्टर दर नियमित देना चाहिए जो कि अनिश्चितकालीन हटाते हुए पूर्णकालीन करना चाहिए। तो अच्छी बात है। हर युग में कोई से इसी तरह से हमारे आज यही भी स्थिति में होना होते और शासन ला हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी अंतर्गत ला देखना चाहिए। सीधी सी बात। ठीक, धन्यवाद। कपड़ो स्थिति नहीं चल पाए 100-150 रोजी में मनरेगा वाला व्यक्ति ला भी कम से कम 250 से 150 रुपये दिए जाते, 200 250 300। आप मतलब कितना मानदेय दिया जाते? अभी 3200 रुपये दिए जाते। तो मानदेय लेकर कतका आश्वस्त है बतावा? बिल्कुल आश्वस्त हैं सर। इतना में कौन सी स्थिति में चाय पीने के लिए 10 से 15 रुपये का लागत खर्चा तो 2 से 3 बच्चा के बीच में क्या लागत खर्चा है बीवी बच्चा समेत। तो शासन ला मालूम होना चाहिए। चावल दे दे से ये नहीं हो जाए कि छत्तीसगढ़ ला पूरा चावल में ही बिक दिस। हर चीज़ के रेट बढ़ा के रख दिस, लेकिन आम आदमी के परिस्थिति नहीं समझ सके। ठीक, धन्यवाद भैया।